पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, बड़े नेता हैं अविनाश राय खन्ना। इनका एक बयान जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव की पार्टी के साथ। पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने साथ में चुनाव लड़ा। ठीक है कि विधानसभा चुनाव दोनों साथ में नहीं लड़े थे 2022 का, लेकिन लोकसभा चुनाव में और इस बार परिणाम भी सकारात्मक रहा है। लेकिन अब अविनाश राय खन्ना ने, कांग्रेस पार्टी ने मायावती को यह संदेशा भेजा है कि आइए साथ में चुनाव लड़ते हैं, इंडिया अलायंस में शामिल होइए। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह संभव है, और संभव है तो क्यों संभव है और कैसे संभव है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो परिणाम क्या होगा। मित्रों, सीधा कारण है, आप अगर जनवरी से 2025 से राहुल गांधी की राजनीति को अगर आप देख रहे हो तो राहुल गांधी एक ऐसी राजनीति का सूत्रपात राहुल गांधी ने किया है पूरे देश भर में, जिस राजनीति के केंद्र में राहुल गांधी के सहयोगी नहीं, क्षेत्रीय दल नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी स्वयं है। बिहार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बी टीम थी, आरजेडी की, लेकिन सबसे बड़ी यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाला। नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने निकाला। आरजेडी के लोग सोए हुए थे। आरजेडी के लोग तब जगे बिहार में जब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली 16 दिनों की। तो फिर तेजस्वी यादव ने उसके बाद, उस यात्रा के खत्म होने के बाद 5 दिनों की बिहार अधिकार यात्रा निकाली। परिणाम यही हुआ कि 4.5 साल तक तेजस्वी यादव सोए रहे थे। उस सोए हुए तेजस्वी यादव को भी जगाने का काम राहुल गांधी ने किया। लेकिन जब राहुल गांधी ने जगाया, उसके बाद कांग्रेस के साथ ही खेला कर दिया गया आरजेडी के द्वारा। कांग्रेस की सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर देना, एक तरफा उम्मीदवार की घोषणा नहीं करना, बल्कि उम्मीदवार को चुपके सिंबल बांट देना, कांग्रेस से कोई बातचीत किए बगैर कांग्रेस की जीती हुई सीटों पर भी उम्मीदवार खड़ा कर देना। मतलब ऐसी राजनीति बिहार में हुई। अब दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जब परिणाम आया तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का 2% वोट बढ़ गया, मेरा 2% वोट घट गया, इसीलिए हम चुनाव हार गए। सच था। कांग्रेस ने अगर चुनाव नहीं लड़ा होता तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती। लेकिन क्या यह संभव है? तब तो आम आदमी कांग्रेस वाले को यह कहना चाहिए था ना कि आम आदमी पार्टी यदि चुनाव नहीं लड़ती तो कांग्रेस की सरकार बनती। आम आदमी पार्टी के कारण ही 15 वर्षों की शीला दीक्षित की सरकार पर गलत भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैलाया था। सोनिया गांधी को जेल भेजने की बात की थी अरविंद केजरीवाल ने। कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में बुढ़िया बिस्तर समेट देने वाला कौन था? अरविंद केजरीवाल। अब वही राजनीति उत्तर प्रदेश में समझिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 6 सांसद जीते। अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के समर्थक लगातार ताना मारते हैं कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी के ये 6 सांसद, यहां तक कि राहुल गांधी भी रायबरेली से इसलिए चुनाव जीतने में कामयाब हुए चूंकि उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। अपने बलबूते पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को ऑफर किया जा रहा है 50 सीट लड़ लो, 40 सीट लड़ लो, 45 सीट लड़ लो, 30 सीट लड़ लो। ऐसा ऑफर तेजस्वी अखिलेश यादव के द्वारा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को बताया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि आपकी औकात से ज्यादा लोकसभा चुनाव में आपको सीटें गठबंधन में आपको मिली थी। अब विधानसभा चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का मैदान छोड़ दीजिए। मतलब जो प्रसादी दे रही है कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी आपको, कांग्रेस पार्टी को, वो प्रसाद लीजिए और 30, 35, 40 सीट पर जो है लड़ लीजिए आप कांग्रेस पार्टी को। यह कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के तरफ से। अब कांग्रेस पार्टी के पास केवल 2 विकल्प है, या तो अपनी पार्टी को बचाएं या अखिलेश यादव को बचाएं। वैसे ही जैसे कांग्रेस के पास विकल्प था दिल्ली में, या तो कांग्रेस को बचाए राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल को बचाए। उस अरविंद केजरीवाल को बचाए जिस अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 15 साल का मुख्यमंत्री वाला कांग्रेस पार्टी को 0 पर पहुंचा दिया था। उसी कांग्रेस पार्टी को उसी अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी बचाने का काम करे या फिर कांग्रेस को बचाए। 2 विकल्प था, राहुल गांधी ने चुन लिया कांग्रेस को बचाना है।
चुनना भी चाहिए था। वही हाल उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ रही तो सीटें मिलेगी कितनी लड़ने के लिए? 30, 40, 45, 50, 60 मैक्सिमम। तो कांग्रेस का आकलन है कि अगर बहन मायावती के साथ गठबंधन होता है तो कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस कमजोर है, बसपा भी कमजोर हुई है और कई ऐसी छोटी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास 4%, 5%, 3% का वोट बैंक है। उन पार्टियों के साथ गठबंधन करके, जैसे बिहार में एनडीए ने क्या किया है? बिहार में एनडीए ने नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने संजय निषाद की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन किया हुआ है। वैसा ही गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस रहे और मायावती रहे, जो कि लगभग 150 सीट पे लड़े और 100 सीटें ऐसे छोटे दलों को ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल या फिर उनकी बहन है पल्लवी पटेल, संजय निषाद की पार्टी है और कई पीस पार्टी है, कई ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको एक साथ लाकर कांग्रेस ये खेल कर सकती है। चंद्रशेखर की पार्टी भी साथ लाई जा सकती है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी को भी साथ लाया जा सकता है। तो कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें तो लड़ने को मिलेगी और कांग्रेस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में होगी तो फिर कांग्रेस का आधार खत्म नहीं हो सकता और इसके माध्यम से एक अलग वोट बैंक भी तैयार होगा। मित्रों, मुसलमान मतदाता, मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश में अगर चुनना हो, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, किसे चुनेंगे मुसलमान? बताइएगा कमेंट करके आप। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को चुनना मुसलमानों की मजबूरी होगी। क्यों होगी? इसलिए कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला अखिलेश यादव नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी का मुकाबला दिल्ली की राजनीति में राहुल गांधी ही कर सकते हैं। सच है या गलत है? तो अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग लड़ती है तो कांग्रेस को मुसलमान वोट नहीं देंगे, अखिलेश यादव को वोट देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, पीस पार्टी और अन्य छोटे छोटे दलों को साथ लेकर अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, उसमें अगर संभव हो तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी साथ में लेकर अगर कांग्रेस चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, तो फिर मुसलमान कहां जाएंगे बताइए आप? तो फिर मुसलमानों का वोट किसको मिलेगा? अखिलेश यादव को या फिर कांग्रेस वाला गठबंधन को? और आज जिस प्रकार से खबरें निकल के आ रही है बीजेपी से कि ब्राह्मण भी नाराज हैं बीजेपी से, तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्राह्मणों की स्वाभाविक पार्टी है। सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणों को सम्मान कहीं मिला, किसी पार्टी में मिला, कभी भी मिला, तो कांग्रेस पार्टी में मिला। सच है या गलत है? तो ब्राह्मण, दलित और मुसलमान का कॉम्बिनेशन मतलब लगभग 50% का कॉम्बिनेशन है, ये इक्वेशन है। सच है या गलत है? दलित, मुसलमान और ब्राह्मण लगभग 50% का कॉम्बिनेशन है। एक मजबूत गठबंधन खड़ा हो सकता है, यही कांग्रेस की रणनीति है। इसीलिए अविनाश राय खन्ना की नजर में मायावती के साथ गठबंधन करने का खुला ऑफर ये जानते हुए भी दिया कि इससे अखिलेश यादव नाराज हो सकते हैं। आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है मित्रों तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंच सके। और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।